नमस्कार। सवाल तो पूछेंगे में आपका स्वागत है और मैं राजेश सोनी। आज का हमारा विषय है पंचायतकरण। दरअसल मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दूसरे चरण की वोटिंग आज सुबह 7 बजे से शुरू हुई। दूसरे चरण में 47 जिलों की 106 जनपद पंचायतों की 7,655 ग्राम पंचायतों के लिए मतदान हुआ। अब आपको बता दें कि दूसरे चरण में 1,31,44,027 मतदाता हैं जिन्होंने अपने नेताओं का चुनाव किया। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर कड़ी नजर रखी गई ताकि निर्वाचन कार्य में बाधा पहुंचाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। हालांकि कुछ मतदान केंद्रों पर छुटपुट घटनाएं जरूर निकलकर सामने आई। चुनाव को लेकर मतदाताओं में भी काफी उत्साह देखने को मिला, तो वहीं राजनीतिक पार्टियां चुनाव को लेकर पूरी तरह से सक्रिय दिखाई दे रही। हालांकि सियासी दल इस चुनाव में अप्रत्यक्ष रूप में शामिल होते हैं। बहरहाल चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं और चुनाव को लेकर एक दूसरे पर हमलावर भी हैं। पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर कांग्रेस जहां खुद को बल मिलने की बात कह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने चुनाव आयोग की कार्यशैली पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिए। आपको बता दें कि 15 जुलाई को गांव सरकार की तस्वीर साफ हो जाएगी। मतदाताओं ने किस पर भरोसा जताया है, ये देखने वाली बात होगी और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कैसा रहा दूसरे चरण का मतदान। पंचायत चुनाव के पहले चरण के रुझान ने कांग्रेस पार्टी को बल दिया है और उससे भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री जी चिंतित हैं। आज जो दूसरे चरण का मतदान है, इस बात में कहने में हमें कोई भी गुरेज नहीं है कि निर्वाचन आयोग की भूमिका कितनी ईमानदार होगी, वो शाम तक क्लियर होगा। जिस तरह से निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी के अनुषांगिक संगठन बन के काम कर रहा है, सैकड़ों कांग्रेस द्वारा की गई प्रामाणिक शिकायतों के बावजूद भी एक शिकायत पर भी निर्वाचन आयोग ने एक्शन नहीं लिया है। और मतदान पूरा 2 पोलिंग है, दोनों का मिला के 1155 वोट है और 3 बजे तक वोटिंग चालू रहेगी। इसके बाद में जो लाइन में आ जाएंगे, जब तक लाइन में रहेंगे, लाइन खत्म नहीं होगी तब तक वोटिंग होती रहेगी। उसके बाद काउंटिंग होगी और उसके बाद में दोनों का बाकी का फैसला होगा। एसपी साहब और उनकी पूरी टीम तो लगी हुई है। हमने इंटर स्टेट जो है इंटर डिस्ट्रिक्ट मीटिंग भी कर दी और हमारा उनके साथ तालमेल भी है। लेकिन आप देखोगे कि उनकी तरफ से भी पूरा सहयोग है क्योंकि स्थानीय निर्वाचन है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ऐसे कोई मतदान में हस्तक्षेप या आने जाने का या कोई शिकायत नहीं। हमारी निगाह है, अगर कोई बदमाशी करेगा तो हम कार्रवाई करेंगे। ये तो आप भी देख रहे होंगे कि सब कुछ बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा है। देखिए, वैसे तो मंदसौर जिले की तासीर है नहीं कुछ कैसे की, बट फिर भी हम सारी संभावना के लिए तैयार रहते हैं। जितने भी हमारे अंतर्राज्यीय नाके हैं जहाँ पे बॉर्डर लगे, सब जगहों पे व्यवस्था लगाई हुई है। और जो ऐसे गांव से यहाँ पे संभावित है, हम लोगों ने ऐसे गांव एक क्रिटिकल मतदान केंद्र के द्वारा छांटे जाते हैं और दूसरा हम लोगों ने पूर्व के अपराध को ध्यान में रखते हुए भी छांटे और सभी जगहों पे जाके जन चर्चा भी कर ली गई और इस टाइप के आपराधिक जो लोग हैं उनको भी चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई की जा चुकी है। मैं सीतामू विकासखंड के प्रतापपुरा में खड़ा हूँ और ये सीतामू तहसील का लास्ट गांव है और यहाँ पर 1 जुलाई को जो मतदान होना है यहाँ पर हो रहा है और आप देख रहे हैं काफी तादाद में यहाँ पर भीड़ लगी हुई है और मतदाताओं की भीड़ के साथ ही यहाँ पर प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला होगा। आज प्रत्याशियों के भाग्य के फैसले को देखते हुए ये मतदाता जो है प्रत्याशियों या मत करेंगे और प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला करेंगे। मैं विजय रेटू के VIP न्यूज चैनल से। तो दूसरे चरण का रण आज पूरा हुआ और आज सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला। बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जो प्रत्याशी रहे हैं अपने अपने प्रत्याशियों के लिए समर्थन में यहाँ पर उतरे हैं लोग। कई राजनीतिक दल, उनकी भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। किस तरह का रहा ये दूसरा चरण, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ हैं। पहले मेहमानों का परिचय हम आपसे करवाते हैं। सत्येंद्र चौधरी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही योगेश गुप्ता जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े, सर आपका भी बहुत स्वागत है। माधुरी शर्मा जी हैं जो कि समाज सेवी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगी, मैडम आपका भी स्वागत है। और साथ ही विजय रटूदिया जो कि शामगढ़ से संवाददाता है, आपका भी स्वागत है। चंद्रपाल गुर्जर ब्यूरो चीफ हैं भिंड से, आपका भी स्वागत। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं।
कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया लूं उससे पहले हमारे संवाददाताओं के पास हम पहुंचेंगे और उनसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसा रहा ये दूसरे चरण का रण। सबसे पहले शामगढ़ से संवाददाता जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं विजय रेटुदिया। विजय, किस तरह का रहा दूसरा चरण, कितने प्रतिशत का मतदान हुआ और किस तरह का उत्साह जो है वो मतदाताओं के अंदर देखने को मिला? मैं आपको बता दूं, ग्रामीण क्षेत्रों में जब मैं घूमा तो ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिला है कि ग्रामीणों में काफी उत्साह देखा गया है। और ग्रामीणों में जब उत्साह देखा जा रहा था तो ऐसा लग रहा था कि करीब 81% प्रत्येक ग्राम क्षेत्रों में माने तो मतदान हुआ है और बढ़ चढ़कर ग्रामीणों ने इसमें हिस्सा लिया। और देखा जा रहा है कि ये ऐसा उत्सव जो चुनाव के मध्य आया है, यह चुनाव का जो उत्सव कहा जाता है, इसमें ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए 81% के करीब ग्रामीण क्षेत्र में मेरा मानना है कि मतदान हुआ होगा। 81% मतदान की बात आप कर रहे हैं। और जिस तरह से देखा जाए पिछले चरण के मतदान में हमने देखा था कुछ छुटपुट घटनाएं निकलकर सामने आई थी, सब कुछ शांतिपूर्ण रहा, किसी तरह की कोई घटना निकलकर सामने नहीं आई। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ के जो एसपी अनुराग सुजानिया करके जो हैं, उन्होंने पहले से ही अपना शासन प्रशासन के मध्य ये काम किया है कि जगह जगह जाकर ग्रामीणों को पहले ही सचेत कर दिया था और संवेदनशील जो क्षेत्र आते हैं वहां पर सबको कह दिया था कि इस प्रकार की कोई घटना घटी तो फिर अच्छा नहीं होगा। और उसको लेकर ग्रामीणों को पहले ही सचेत करने के लिए, समझाने के लिए जब ग्रामीणों के पास ये पहुंचे तो इस प्रकार की घटना अभी तक कोई भी सामने नहीं आई है। प्रशासन की सख्ती का अच्छा खासा असर देखने को मिला, यही वजह है जो शांतिपूर्ण मतदान हुआ। चंद्रपाल गुर्जर हमारे साथ ब्यूरो चीफ जुड़े हुए। चंद्रपाल, आपके यहाँ क्या स्थिति रही? देखिए राजेश, क्या है कि भिंड में 2 जगह मतदान हुआ है, भिंड और अटेर में। तो वहाँ पे छुटपुट घटनाएं अटेर में सामने आई हैं, बाकी कहीं कोई कुछ नहीं घटना हुई है। और एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान और कलेक्टर ने ड्रोन से निगरानी रखी थी, इस वजह से कोई घटना नहीं। कितने प्रतिशत मतदान हुआ है चंद्रपाल अभी तक? अभी तक 3 बजे तक 60.5% मतदान हुआ है और अभी भी लाइनें लगी हुई हैं। ठीक है, मतदान प्रतिशत की बात की जाए तो 61-66 अच्छा प्रतिशत है, लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। चलिए अब मैं पहुंचूंगा हमारे जो कि राजनीतिक पार्टियों के मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। सबसे पहले मैं आना चाहूंगा यहाँ पर सत्येंद्र चौधरी जी। सत्येंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी हाँ राजेश जी, बोलिए। सत्येंद्र जी, पहले चरण की बात करूंगा मैं आपसे। पहले चरण के जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, हालांकि तस्वीर साफ नहीं हुई, लेकिन जो रुझान निकलकर सामने आए हैं उनमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को बल मिलता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस बहुत उत्साहित है, कॉन्फिडेंस में है। 10 सीटें थी भोपाल जनपद पंचायत की, जिनमें से 7 में कांग्रेस को बढ़त मिली। क्या वजह? देखिए राजेश जी, अगर कांग्रेस को रुझान में जो आ रहे हैं तो अच्छी बात है। कांग्रेस अपना उसमें रहे, शेख चिल्ली वाला प्लान उनका हमेशा रहता है। माननीय कमलनाथ जी ने तो कई बार उन्होंने बताया भी है कि हम 15 अगस्त को सलामी हम ही लेंगे, फिर अगले 4 महीने बाद हम शपथ ग्रहण करेंगे। अगले कांग्रेस हमेशा ये करती रही और उन्हीं कमलनाथ जी ने कहा था कि पंचायत चुनाव से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो उसके कारण से देखिए, और कांग्रेस और चाहे भारतीय जनता पार्टी या कोई भी दल हो, पंचायत के चुनाव में बगैर बैनर के, बगैर चुनाव चिन्ह के, बगैर पार्टी के चुनाव चिन्ह के चुनाव होता है। तो अभी दूसरा चरण है और तीसरा चरण भी आना है। और मध्य प्रदेश के अंदर 23,000 ग्राम पंचायत हैं और सरपंच और जनपद भी बड़ा चुनाव है। और उसको इतने जल्दी से कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की गई थी इनकी तरफ से, तो सिर्फ क्योंकि इनका संगठन भी नहीं है। खुद इनके संगठन प्रभारी ने कहा था कि हम मात्र 6-7 लाख सदस्यता बना पाए, नए सदस्यता अभियान का भत्ता बैठ गया था। और युवा कांग्रेस है उसका भी 65,000 बूथ पे जाने का कार्यक्रम था हर जगह, और मात्र 15,000 बूथ के बाद उनका भी दम फूल गया था और वो उनका हो गया। तो संगठन उनका कांग्रेस का लचर है। उनका मीडिया के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें और जितनी हवा के द्वारा हवा बना लें और जितनी ज्यादा से ज्यादा सीटें मिल जाए तो अच्छा है। तो कांग्रेस हमेशा ही प्रोपेगेंडा और मीडिया का सहारा लेती है। मुझे लगता है जनता फिर भी
जो जैसा अभी आएंगे सारे समीकरण, सारे रिजल्ट आएंगे और आपको बिल्कुल पता चलेगा कि किसकी सीटें ज्यादा आई, कौन आया, क्योंकि ये बड़ा चुनाव है। 23,000 से ज्यादा ग्राम पंचायत हैं और हमारे 52 से ज्यादा जिला पंचायत हैं। सबका अभी आने दीजिए जनपद सदस्यों का, जनपद में 300 के ऊपर जनपद। आप 15 जुलाई का इंतजार कर रहे हैं जब तस्वीर साफ होगी। योगेश गुप्ता जी, एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि पार्टी को बल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पर जो हमने अभी के मिश्रा जी को सुना, आपकी पार्टी के प्रवक्ता है, वो तो चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। नहीं राजेश जी, फिर डर किस बात का है? बल भी मिल रहा है, जीत भी आप रहे हैं, कब्जा आपका हो रहा है, फिर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। ठीक है, होगा यहाँ की बात जी जी। राजेश जी देखिए, भोपाल जनपद में 10 में से 7 पंचायत चुनाव के परिणाम आपने बताए कांग्रेस के पक्ष में गए। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हर नेता उत्साहित है, लेकिन मैं इससे आगे जाकर भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित महासंगठन की पोल खोलता हूँ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जहां से आते हैं, जिस क्षेत्र से 17 साल से प्रदेश के मुखिया हैं, उन्हीं के जिले में सीहोर, इछावर, आष्टा और बुधनी जिला पंचायत और पंचायत सदस्य के चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। कांग्रेस समर्थित शशांक सक्सेना, राजू राजपूत, रुखसार खान और डॉक्टर सुरेंद्र मेवाड़ा वहां से विजयी हुए। मानता हूं गैर दलीय आधार पर चुनाव होते हैं, मगर दलों का पूरा हस्तक्षेप रहता है। दलों से जुड़े हुए पदाधिकारी, जिम्मेदार कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं, पंच, सरपंच, जिला पंचायत सदस्य बनते हैं। कई बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पोल खुली है। कई कैबिनेट मिनिस्टरों के रिश्तेदार हार गए इन प्रथम चरण के जो 25 जून को पंचायत चुनाव आयोजित किए गए थे, क्योंकि ये पंचायत चुनाव राजेश जी मतपत्र के आधार पर हो रहे हैं। तो यहाँ दूध का दूध, पानी का पानी होने वाला है। 75% से ज्यादा पंचायतों में कांग्रेस पार्टी अपना परचम फैलाएगी। पिछले 6 महीने से हम पंचायत चुनाव आयोजित करने की मांग ही नहीं कर रहे थे, दबाव बनाए हुए थे भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार पर। कोविड का बहाना बनाकर मामा शिवराज इसीलिए पंचायत चुनावों को टालते हुए नजर आए, कभी ओबीसी के आधार पर, कभी परिसीमन के आधार पर, कभी कोविड का हवाला देकर, क्योंकि इनको मालूम था कि पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पराजय सुनिश्चित है। इनके नगर विकास की पोल खोलूं मैं आज, तो आज जो 1-1.5 घंटे की बारिश हुई है राजेश जी, प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर रंगमहल चौराहे की 6x6, 8x4 और 10x5 3 जगह से रंगमहल चौराहे की सड़क उखड़ चुकी है। तो भ्रष्टाचार से सराबोर ये शिवराज सरकार, बदल डालो अब की बार नगर सरकार। हम नेक इरादे, नेक वादे के साथ स्वच्छ सरकार देंगे। ये हमारा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से। मेरे सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी के जवाब अभी भी बाकी है। हम दूर करें, आपके सवाल के जवाब पे आ रहा हूँ। चुनाव आयोग की भूमिका, चुनाव आयोग की भूमिका आज से नहीं राजेश जी, पिछले 8 वर्षों से संदिग्ध रही है। आज भी शिवराज जी आचार संहिता का सरेआम कई क्षेत्रों में नगर निगम, महापौर के चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए स्पष्ट तौर पर नजर आ रहे हैं। बावजूद इसके चुनाव आयोग ने एक नोटिस तक नहीं दिया है उनको। तो चुनाव आयोग के ऊपर तो शंकाएं हैं, लेकिन हमें लोकतंत्र पर पूरा भरोसा है और हम इस लोकतंत्र के महापर्व में मतलब आप ये मान रहे हैं पंचायत चुनाव में उपलब्धि है, इसकी बड़ी वजह ये है कि मतपत्र से चुनाव हो रहे हैं, इसलिए जो रुझान है वो आपके पक्ष में आते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो निशाना इस बार फिर भी पर। मतदाताओं ने 2018 में भी कांग्रेस पार्टी को अपना जनादेश दिया था। शिवराज जी के कुशासन का दुष्परिणाम 2018 का रिजल्ट था, और अभी 2.5 साल में जो शिवराज जी की कारगुजारी है, जो भ्रष्टाचार है, जो ट्रांसफर उद्योग चल रहा है, जो 18 साल की सरकार को लेकर एंटी इनकम्बेंसी है गाँव में, गाँव सरकार जिस बिल्कुल निश्चित रूप से एंटी इनकम्बेंसी भी है, और जो मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। देखिए 2286 गाँव में बिजली नहीं है, 2000 से ज्यादा गाँव में सड़क ही नहीं है, नल जल योजना 33,000 से ज्यादा हैंडपंप सूखे पड़े हैं, आधी से ज्यादा गाँवों की आबादी प्यासी है। तो ये मूलभूत सुविधाओं का जो अभाव है, इसके विरोध में मतदान हो रहा है। जवाब ले लीजिए सत्यन जी। देखिए, ग्रामोदय से भारत उदय की संकल्पना करने वाली कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, और माननीय शिवराज जी हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने ग्रामोदय से भारत उदय को कैसे आगे बढ़ाया। आप देखिए, जब अभी मैं आपको एक उदाहरण से दे दूं कि मध्य प्रदेश में 44,000 किलोमीटर की सड़कें थी। मैं नहीं कह रहा कांग्रेस की सरकार ने कोई सड़कें नहीं बनाई
44,000 किलोमीटर की सड़कें बनाई थी, ये बिल्कुल सही है। तो गांव-गांव तक की, जिसमें कि प्रधानमंत्री सड़क योजना भी आती है उसकी। और हमने जब हमारे माननीय शिवराज जी ने काम किया तो आज 2,20,000 किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें मध्य प्रदेश के अंदर बन चुकी हैं। तो हमने रीच बढ़ा दी, 98% के करीब रीच बढ़ा दी साहब गांव तक जाने की। ये कांग्रेस लचर व्यवस्था हमेशा रही, कांग्रेस नहीं कर पाई। और जैसे ही आप देखिए आज हर गांव, मैं कहता हूँ कांग्रेस मंथा गति से विकास करती थी। कांग्रेस ने ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क बिछाया था। भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है और जिस तरह से विपक्षी आरोप लगा रहा है सड़कों को लेकर, तो ये हालात किसी से छिपे नहीं। सुनिए तो 18 साल से आपकी सरकार है। हाँ, हमने बहुत अच्छी सड़कें की हैं हर जगह पर, मुख्यमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, और जो जिले वाली जो तो चल रही है जी, लेकिन धरातल पर दिखाई नहीं देती, तो सवाल तो खड़े होंगे ना। दिखाई देती है सर, आप चले जाइए, कहीं कहीं वैसा नहीं है, सब जगह दिखाई देती है। और मैं ऑप्टिकल फाइबर की बात कर रहा था। आज भारत को, ग्रामीण भारत और शहरी भारत के अंतर कम करने का काम किया। तो एक तो हमने डेटा जो 10 रुपए, जो मतलब बहुत महंगा डेटा आता था, आज 5 रुपए पर डे के कनेक्शन पर 5 रुपए प्रतिदिन का डेटा चार्ज है, जो पहले 30-25 रुपए पर डे हुआ करता था, उसको हमने कम कर दिया। और आज 5 रुपए प्रतिदिन के नेट में आप कितना वो किया। एक तो हर देश के अंदर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी कर दी, और हर जगह किसी नहीं तो MB और देखा करते थे वाईफाई फ्री का काम मिल जाए। आज हमारे को इतना अच्छा डेटा पैक्स मिलते हैं कि 5 रुपए पर डे के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। एक माननीय मोदी जी के कारण हुआ। दूसरा, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की बात करें तो 118 गांव में इन्होंने ऑप्टिकल फाइबर से गांवों को जोड़ा था, ग्राम पंचायतों को। आज हमने 1,90,000 ग्राम पंचायतें पूरे देश के अंदर है, और मध्य प्रदेश की भी 22-23,000 ग्राम पंचायतों में से 90% से ज्यादा ग्राम पंचायतों को हमने कांग्रेस आरोप लगा रहे हैं। आपको अंदेशा था, आपको ये अंदेशा था कि रुझान आपके पक्ष में नहीं आएंगे, इसी वजह से आप लोग पंचायत चुनाव को टाल रहे थे, करवाना नहीं चाहते थे? नहीं, ऐसा नहीं है राजेश जी। हमने हमेशा संकल्प लिया, और देखिए हमने तो हमेशा चुनाव कराने के लिए सब किया, लेकिन इनको जानते हुए भी इन लोगों ने, इनके कांग्रेस की जया ठाकुर हैं, सैयद जाफर साहब हैं, विवेक तनखा जी हैं, इन्होंने उसमें मट्ठा डालने का काम किया और सुप्रीम कोर्ट तक गए। जिला कोर्ट, हाई कोर्ट में भी मुखी खाई, तो फिर सुप्रीम कोर्ट गए, और इन्होंने उसको काम दूर करने का, डिले करने का काम किया। ये जनता जानती है। और आपको बता दूं, हमने जिस प्रकार से गांव-गांव में जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, मुख्यमंत्री आवास योजना है, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, और जिस प्रकार से जो काम किया है, हजारों करोड़ रुपए के काम और जो रोजगार देने का काम किया है, जो मैं आपके पास सारी चीजें काम की, योगेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद माधुरी शर्मा जी के पास आऊंगा जल्दी से। योगेश जी देखिए राजेश जी, 25 जून के दैनिक भास्कर समाचार पत्र में इस बात का उल्लेख है, सत्येंद्र जी पढ़ सकते हैं कि 2286 गांव में बिजली नहीं है, 2000 से ज्यादा गांव में सड़कें ही नहीं है। प्रधानमंत्री सड़क योजना की पोल खुलती है। नल जल योजना में 33,000 से ज्यादा हैंडपंप सूखे हैं, आधी से ज्यादा का आबादी प्यासी है। भोपाल संभाग और इंदौर संभाग की बात करें तो मई जून में आधी से ज्यादा 35 से 40% आबादी ने जल संकट का सामना किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो दिग्विजय सिंह जी के शासन में 2003 में कोलार पेयजल योजना चालू हुई थी, वो पाइपलाइन बार बार फूट जाती है। मामा शिवराज जी 18 साल में उन लाइनों को ठीक नहीं कर पाए। स्मार्ट सिटी के नाम पर 10,000 से ज्यादा पेड़ों को उजाड़ दिया गया। सड़कों की हालत देखनी है तो कल सत्येंद्र जी से निवेदन है, रंगमहल चौराहे पर जाएं या कल सुबह का अखबार पढ़ लें। प्रमुखता से खबर छपी है कि भ्रष्टाचार से सराबोर ये सरकार किस प्रकार भ्रष्ट ठेकेदारों के माध्यम से सब बिल बनाती है और बिल फाड़ती है जनता के गाढ़े पसीने की कमाई का। भोपाल संभाग, इंदौर संभाग, जबलपुर संभाग, सारे बड़े संभागों में बिजली है ही नहीं, बत्ती गुल है, बिल फुल है। इनके 2 कैबिनेट मिनिस्टर का वार्तालाप सार्वजनिक हुआ था, इस बात का प्रमाण है। बावजूद क्या था योगेश जी, ये तस्वीरें भी किसी से छुपी नहीं है। लेकिन मतदाता दिग्विजय जी के आपके शासनकाल में क्या था, ये भी किसी से छुपी नहीं है। बिजली नहीं इनको होती, आईना दिखा रहा है मतदाता। हमारे शासनकाल में जो था तो मतदाताओं ने हमें सत्ता से विमुख किया। आज जो सत्ता में लोग काबिज हैं, उनके खिलाफ मतदाताओं में रोष है। और देखना पंचायत चुनावों का जो रिजल्ट आएगा, नगर निगम, नगर पालिकाओं का जो रिजल्ट आएगा, वो बीजेपी के दावों की पोल खोलेगा। क्या आपको ये लगता है किसान आंदोलन का असर है? ये एक बड़ी वजह हो सकती है। किसान आंदोलन, किसानों को तो मिल ही नहीं, ना डीएपी मिल रहा, ना यूरिया मिल रहा, ना बिजली मिल रही। योगेश जी कह रहे हैं, सत्येंद्र ना बीज मिल रहा समय पे, किसान तो वैसे ही परेशान है। जवाहरलाल नेहरू जी ने
मोहनपुरा डैम की प्रारंभ करने की। आप सर आप जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहे हैं। नेहरू जी का पूछ जाते मोहनपुरा नेहरू जी ने देश को क्या नहीं दिया है और एक नेहरू जी ने देश को लोकतंत्र दिया, जिसके ऊपर बैठकर आज ये डिबेट कर रहे हो। राजीव गांधी ने संचार क्रांति के माध्यम से देश को ये दिया, आपके मोदी जी ने क्या दिया? शौचालय टूटे शौचालय, जो लोग सोते रहते थे, काम करते थे, नहीं कहते आरोप लगा रहे कांग्रेस ने काम नहीं किया काम करते थे। ये तो बोलने का काम इन लोगों ने ज्यादा किया, नारे देने का काम ज्यादा किया और काम नहीं किया। तो जो मोदी जी ने काम किया जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रारंभ किया गया मोहनपुरा डैम। चलिए मैं आप दोनों को रोकूंगा क्योंकि समय खत्म हो रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी जुड़ गए। रुक जाइए सर, निवेदन है आप दोनों से, समय भी खत्म हो रहा है। रमेश जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि दोनों ही दलों की बात यहाँ पर हमने सुनी। पहले चरण की यदि हम बात करते हैं, जिस तरह से कांग्रेस उत्साहित दिखाई दे रही है, कांग्रेस का ये कहना है कि भाई हमें बल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि भोपाल की 10 पंचायत सीट में से 7 कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ बीजेपी के अपने तर्क। सर पहला चरण हो गया, दूसरा चरण भी आज कंप्लीट हो गया, कैसे देखते हैं आप, क्या तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, मोटे तौर पर पंचायत चुनाव दलीय आधार पर तो है नहीं, ये कहीं ना कहीं अभी अपना अपना दावा कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो लग रहा है क्योंकि लोग जो आ रहे हैं वो दोनों दलों के समर्थन में आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में दोनों जनों का उत्साह हो सकता है। और लोगों ने इस बार जो खास प्रभाव पड़ा है मतदान पर, कहीं ना कहीं जातिवाद में असर दिखाया है। इसका किसी को लाभ हुआ है, किसी को उसका नुकसान हुआ है। और मैं मोटे तौर पर मेरी जो निजी दृष्टि में ये चिंता का विषय है कि स्वतंत्रता के 70-80 साल बाद देश और समस्याओं के बजाय अगर जाति को ध्यान में रख करके लोग वोट करेंगे, तो मैं समझता हूँ इस पर दोनों ही राजनीतिक दलों को चिंता की बात है। मूलभूत समस्याओं पर फोकस होना चाहिए, उन पर ध्यान में रखकर चुनाव होना चाहिए, और ये तमाम राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि पंचायत चुनाव का आज दूसरा चरण, यानी कि दूसरे दिन दूसरा चरण है और दूसरे चरण का रण है, और जिसको लेकर मतदान भी अब पूरा हो चुका है, और जो प्रत्याशी हैं उनकी जो किस्मत है वो पेटियों में कैद हो चुकी है, और रुझान आने की तैयारियां भी हैं। और लेकिन जिस तरह से पहले चरण की बात की जा रही है, कांग्रेस उत्साह से लबरेज है, बीजेपी के भी अपने तर्क हैं। तस्वीर 15 जुलाई को साफ हो जाएगी कि जनता ने किसे चुना, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए VIP न्यूज के साथ।